Hello, my dear children. I'm Dr. Vani, and on behalf of the entire Vedanta family, welcome to yet another super cool, super fabulous, and absolutely amazing session, which is very important for your generation. My dear children, you are the millennials. आपके पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है. आपके ब्रेन्स पूरी ह्यूमन स्पीशीज के सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड ब्रेन्स हैं. You are the smartest kids out there, born and brought up in the 21st century. You have the world at your feet. पूरी दुनिया आपके कदमों पर है. आपके पास एक क्लिक, एक क्लिक के बाद आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी जान सकते हैं. But this technology overload, this information overload comes with its own pros and cons. Yes, आप एक बटन दबाकर किसी को हेलो बोल सकते हैं. आप व्हाट्सएप पे कहीं पे फोटोज, इमेजेस, वीडियोस शेयर कर सकते हैं. आप यूट्यूब में हमें दुनिया को कहीं भी किसी को भी देख सकते हैं. आप फेसबुक में दुनिया में कहीं भी किसी से बैठे फ्रेंडशिप कर सकते हैं. Yes, there is so much of information overload. There is so much of distraction. अगर आप चाहें तो पूरा दिन एक कंप्यूटर के सामने बैठ के दुनिया भर की सैर कर सकते हैं. Then where is the time to study for a competitive exam like the NEET 2020, my dear children, where 17 lakh students are going to be appearing for an exam जहां पे कुछ हजार सीटें हैं. You, my dear children, have to be extremely focused, dedicated and devoted to your studies. So today I'm going to share a few tips, some very important tricks. देखिए, कनेक्टेड रहना आजकल की दुनिया से कदम मिलाकर चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं नहीं चाहती कि आप कुएं के मेंढक बन जाइए और एक कोने में बैठे रहिए, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू एम्प्टी योर माइंड so that you can fill it with the right kind of information which is required. एक नीट जैसे एग्जाम को क्लियर करना कोई आसान बात नहीं है. आपको अपने दिमाग में से अनवांटेड डेटा को निकालकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भरना है. बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉलेज में जाइए, आप स्कूल में जाइए और लोग आपके ऊपर हंसे क्योंकि आपको लेटेस्ट चीजें नहीं पता है. तो कनेक्टेड रहना भी बहुत जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट कि आप सुपर डुपर कनेक्टेड है, व्हाट्सएप में 10 ग्रुप चला रहे हैं, यूट्यूब में सब जगह सब चीजें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रहे हैं, पर अपनी सेल्फ स्टडीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. यस, तो चलिए मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूं. पॉइंट नंबर 1 ऑफ हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इज, आप लोग रोज के रोज अपना एक स्टडी टाइम टेबल फॉलो करेंगे. जब आपको पता होगा कि आपको रोज 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है और इस 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी में आपको कम से कम 2 या 3 टॉपिक्स करने हैं. फिजिक्स या बायोलॉजी करना है, केमिस्ट्री या फिजिक्स करना है, या केमिस्ट्री और बायोलॉजी करना है, तो आपके मस्तिष्क पर, ऑन योर ब्रेन, देयर इज सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, देयर इज टेंशन. आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, तो आपको पता है आपने इतना करना है. एंड एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. अगर आपको लग रहा है मैं तो रिपीट कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरे पास तो दुनिया भर का टाइम है, अगले 10-11 महीने हैं, मैं तो आराम से पढ़ूंगा, आपको पता ही नहीं है सुबह उठकर आपने करना क्या है, आपको पता ही नहीं कि लेट नाइट स्टडीज अगर करनी है तो करना क्या है. सो बट ऑब्वियसली आपके पास वाइल अवे करने का, आपके पास बर्बाद करने का बहुत ज्यादा टाइम है. एनर्जी तो है ही और टाइम है, तो बस चलिए, फिर किस चीज की कमी है, तो आप सारा दिन बैठकर फेसबुक, इंस्टाग्राम करेंगे. ये आपको नहीं करना है. ऑल योर एनर्जीज हैव टू बी चैनलाइज्ड. बट ऑब्वियसली जब आप बोर होंगे, क्योंकि अभी इतने बड़े पार्क्स नहीं है, हो सकता है आप अकेले बैठकर घर में तैयारी कर रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप वेदांतों के थ्रू सिटीज के कोने कोने में बैठकर अपने आप तैयारी कर रहे हैं. सो यू डोंट रियली हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल. यू माइट नॉट बी इन अ स्टेट टू गो आउट, हैव फन विद योर फ्रेंड्स. तो आपका सिर्फ एक ही कंपेनियन है. आप इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनकी इमेजेस को लाइक करते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू. सो दैट इज ऑल्सो नेसेसरी. एक टाइम बांध लीजिए, 10 to 15 minutes in the morning, maybe sometime in the afternoon, or maybe 15-20 minutes in the evening. उसके बीच में आप YouTube के लेक्चर्स जब भी देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लेक्चर देख रहे हैं, टीचर आपसे बहुत दूर है, तो हो सकता है कभी आप डिस्कनेक्ट फील करिए. उसको अवॉइड करने के लिए साथ के साथ नोट्स बनाइए. So the most important thing which is required to avoid distractions is, number 1, apps कम कर दीजिए. जो अनवांटेड एप्स है, देखिए अगर आप बहुत ही अच्छा कोई काम कर सकते हैं तो YouTube अपने डेस्कटॉप पे देखिए. आपने टॉपर्स की बातों में भी सुना होगा, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, तो लीजिए अपना स्मार्टफोन और डाल दीजिए पानी की टंकी में. Yes, that's the best thing that you can do. या अपने पेरेंट्स को वापस कर लीजिए. बट अगर आप
फोन के थ्रू ही यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हैं, आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है, तो अपने एप्स को, जो अनवांटेड एप्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, उनको डिलीट कर दीजिए। हो सकता है आपने व्हाट्सएप ग्रुप एक पढ़ाई वाला बनाया हो, तो सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ाई वाला ही रखिए। अपनी अनवांटेड सारी एप्स को डिलीट कर दीजिए, एक सिंपल सा फोन ले लीजिए। दैट इज द बेस्ट थिंग टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम डिलिनेट कर लीजिए। दिन में इतनी देर ही मैं व्हाट्सएप पे लगूंगा या इतनी देर ही मैं इंस्टाग्राम करूंगी, और YouTube के लेक्चर्स के टाइम पे आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, जो मुझे पता है और सब लोगों को वाकई में इसकी सच्चाई पता है, आप में से कितने लोग मुझे मेल्स और मैसेजेस पे ये लिखते भी हैं, इज रिलेशनशिप्स। आई नो चिल्ड्रन, आपको अभी लगेगा कि ये रिलेशनशिप तो मेरी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण, दी ओनली रिलेशनशिप, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, रह नहीं सकता, हमने साथ में सारी जिंदगी बितानी है। बट लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी फ्रेजाइल टाइम ऑफ योर लाइफ। ये वो टाइम है जब आपके अंदर हार्मोनल फ्लक्स बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसके करते आपको बहुत माइनर चीजें हर्ट करने लगती हैं। आपके पेरेंट्स आपके एनिमी नंबर 1 हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके सब कुछ हो जाते हैं। पेरेंट्स जो भी चीज सच बताएंगे वो आपको बहुत गलत लगेगी, आपको उनकी हर बात पे गुस्सा चढ़ेगा। दिस इज अ वेरी नेचुरल नॉर्मल स्टेज टू बी इन। ये हर बच्चे के साथ होता है। आई एम श्योर, जस्ट कमेंट जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ मम्मी पापा जो बोलते हैं वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, प्रोबेबली जस्ट गिव योरसेल्फ 5 और 6 years। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं दैट यू डोंट फॉल इनटू रिलेशनशिप्स, ये बहुत रेडिकल चीज हो जाएगी कहने के लिए। बिल्कुल आप फ्रेंड्स बनाइए, फ्रेंडशिप्स को निभाइए, बट एवरीथिंग हैज अ राइट टाइम। ये 1-1.5 साल आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, और आप ये बात जरूर मानेंगे कि रिलेशनशिप्स होंगे तो कभी मिठास होगी, खटास होगी, मनाना रूठना मनाना चलता रहेगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा, लेट नाइट मैसेजिंग चल रही होगी। अभी आपके पास उतनी टाइम, उतनी एनर्जी नहीं है। अभी आपको सिंगल माइंडेड डेडिकेशन और डिवोशन की जरूरत है, जिससे आप अपने इतने बड़े एम को अचीव कर सके। So my dear children, it's my urgent request to you that please get over all relationships। अगर वो रिलेशनशिप वाकई में सच्चा है तो 1-1.5 साल बाद शुरू कर लीजिए, पर आपको लगेगा कि मैक्सिमम रिलेशनशिप तो कुछ मन को बहलाने वाली बात होती है और वो अपने आप ही एंड हो जाएगा। When you start working, जब आपकी कोई जॉब लगेगी, आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, तब इज द राइट टाइम टू टेक सच थिंग्स फॉरवर्ड, नॉट नाउ जब आप खुद अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं और आपके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके सामने है। अननेसेसरी एप्स को डिलीट करिए, यूट्यूब पे लेक्चर्स बनाते हुए नोट्स बनाइए, एक टाइम ऐसा रखिए दिन में आधा पौना घंटा ही जब आप एप्स को देख रहे हैं। फुल टाइम एडिक्ट मत बनिए कि सुबह उठते ही मैं फेसबुक कर रहा हूं, शाम को सोने से पहले इंस्टाग्राम चल रहा है। ऐसे आपकी सीट नहीं आएगी। और अगर आपके रिलेशनशिप कोई भी है, आपको वो कितना भी स्ट्रांग रिलेशनशिप लग रहा हो, कितना भी अच्छा रिलेशनशिप लग रहा हो, अगले कुछ महीने के लिए रिलेशनशिप को बैक फुट पे रखिए, तभी आपकी पढ़ाई फ्रंट फुट पर आएगी और सीट आपकी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही वाणी ज्ञान। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, प्लीज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस टू मेक श्योर दैट यू अचीव योर गोल। बाय।